25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो जाएंगे। 52 साल के योगी आदित्यनाथ 1998 में महज 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद चुने गए थे। वहीं नरेंद्र मोदी 52 साल की उम्र में पहली बार चुनावी राजनीति में आए थे, लेकिन मोदी की चुनावी सियासत की शुरुआत ही मुख्यमंत्री बनने से हुई और योगी की लोकसभा सांसद बनने से। योगी के समर्थक उन्हें मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो कहता है कि मोदी और अमित शाह योगी को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा कहने वालों में विपक्षी पार्टियों के नेता तो हैं ही, साथ ही सियासी जानकार भी ये बात उठाते रहते हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया जाएगा और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी की उम्र 75 साल हो गई है, इसलिए वो रिटायर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ऐसी बातें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी करते रहते हैं। कई बार तो डॉक्टर्ड वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, जिससे मोदी बनाम योगी की बात को हवा मिल सके। ऐसा ही एक वीडियो पिछले साल जुलाई में वायरल किया गया था, जिसमें बताने की कोशिश की गई थी कि योगी ने पीएम मोदी को अभिवादन नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं था। 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी सरकार के 2 शीर्ष नेताओं ने यूपी के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजह गिनाई थी। योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया था। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़े होने की बात कही थी। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया था। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाहते थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। मौर्य और योगी की अलग अलग टिप्पणी को भी योगी बनाम मोदी और अमित शाह के रूप में देखा गया था। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह का विश्वास पात्र माना जाता है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और इसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा था। जब बीजेपी की कमान अटल अडवाणी के पास थी तो योगी बीजेपी नेतृत्व को खुली चुनौती देते रहे हैं। योगी को इसी अतीत के आईने में कई बार मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी में देखा जाता है। मोदी और शाह ने कई बार ऐसे फैसले लिए जिससे योगी को असहज करने वाला माना गया। जैसे 2016 में बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा सांसद बनाया था। शुक्ला को राज्यसभा सांसद बनाने के 1 साल बाद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री बना दिया गया। मोदी और शाह के इस फैसले को योगी के लिए संदेश के रूप में देखा गया था। शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर शहर से 1989, 1991, 1993 और 1996 में लगातार 4 बार विधायक चुने गए थे। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी पर शिव प्रताप शुक्ला को टिकट नहीं देने का दबाव डाला था, लेकिन पार्टी नहीं मानी थी। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगी राधा मोहन दास अग्रवाल को शुक्ला के खिलाफ निर्दलीय उतार दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि शुक्ला चुनाव हार गए। इसके बाद इस इलाके में बीजेपी पूरी तरह से योगी के नियंत्रण में आ गई और शिव प्रताप शुक्ला को पूरी तरह से किनारे होना पड़ा था। हालांकि केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी शिव प्रताप शुक्ला की राजनीति फिर से जिंदा नहीं हो पाई। अब वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और राज्यपाल के पद को राजनीति में रिटायरमेंट का आखिरी पड़ाव माना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने हंसते हुए 10 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था वह दिल्ली आने के बजाय गोरखपुर वापस जाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा था, मैं किसी का वारिस नहीं हूँ, मैं केवल एक योगी के रूप में काम करना चाहता हूँ। उन्हें दिल्ली आने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह गोरखपुर वापस जाने को लेकर अधिक उत्साहित हैं। ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या योगी का मोदी और अमित शाह से मतभेद है। इसे लेकर जानकार कहते हैं, अमित शाह और योगी का लक्ष्य किसी पोजीशन के लिए हो सकता है। अगर लक्ष्य एक ही पोजीशन है तो महत्वाकांक्षाएं टकरा सकती हैं। योगी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है। वह हिंदुत्व की सियासत को लेकर अडिग हैं, लेकिन मोदी का भी करिश्मा खत्म नहीं हुआ है। जानकार मानते हैं अब भी योगी को मोदी की ज़रूरत है और यह कहा जा सकता है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है।
मोदी और योगी के समर्थक अलग अलग होने के सवाल पर जानकार मानते हैं कि मोदी और योगी दोनों के समर्थक एक ही हैं। मोदी का एक डेवलपमेंट मॉडल है, लेकिन योगी की यह छवि मजबूत नहीं हो पाई है। मोदी से योगी की भाषा में ज़्यादा आक्रामकता है। इस आधार पर वोट बैंक में थोड़ा फर्क नजर आता है। पीएम मोदी पर एक किताब लिख चुके लेखक और पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय से मई 2023 में एक सवाल पूछा गया था, क्या योगी को चुनाव जीतने के लिए अब मोदी की ज़रूरत नहीं है? इसके जवाब में उन्होंने कहा था, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी को जाता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी और योगी दोनों को जाता है। अब योगी खुद भी बहुत लोकप्रिय नेता बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में अगला विधानसभा चुनाव होगा। 2027 को लेकर अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए योगी की मोदी पर निर्भरता कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।